हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और आज हम करेंगे अपनी 10th क्लास का थर्ड चैप्टर ऑफ एक्सपेंस, जिसे लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। सो यार, शुरू करने से पहले मैं आपकी 10th सीरीज के 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ आज अपन करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ एक्सपेंस। अब इस चैप्टर में हमें एडवाइस दी गई है, ठीक है। एडवाइस मतलब कि पैसों को खर्च कैसे करें, इस बारे में फ्रांसिस बेकन अपन को एडवाइस कर रहे हैं और हम उस पैसे को फ्यूचर के लिए सेव कैसे कर सकते हैं। पूरा चैप्टर इन्हीं 2 चीजों पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो समरी यहां पे मैं आपको कवर करूंगा इस चैप्टर की। तो चलिए देखते हैं। मनी इज मीन फॉर स्पेंडिंग, इट शुड बी स्पेंड वाइजली टू अर्न ऑनर। अब यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा जो है, ठीक है, वो किस लिए बना है? स्पेंड करने के लिए बना है, खर्च करने के लिए बना है। फ्रांसिस बेकन हमें यहाँ पे बताते हैं एंड इट शुड बी स्पेंड वाइजली टू अर्न ऑनर। अब वो बोलते हैं देखिए, पैसा जो है वो किस लिए है? खर्च करने के लिए है, बट इसका इस्तेमाल, ठीक है, इसका यूज हमें वाइजली करना चाहिए, मतलब समझदारी से, ठीक है। इसका यूज हमें समझदारी से करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए इसका प्रयोग? टू अर्न ऑनर, मतलब सम्मान प्राप्त करने के लिए। अब कैसे मिलेगा? अगर हम किसी की उस पैसे से हेल्प कर दें, ठीक है, किसी नीडी पर्सन की, किसी जरूरतमंद की, तो हम उस पैसे का उपयोग करके एक इंसान की मदद करके क्या सम्मान भी कमा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बोलते हैं, देयर इज नो डिसऑनर इन मैनेजिंग द अफेयर्स पर्सनली इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सर्वेंट्स। अभी बोलते हैं ये कोई आत्मसम्मान जो है, असम्मान वाली बात नहीं है, ठीक है। कि आप अगर कोई अफेयर मीन्स यहाँ पे काम, अगर आप अपने काम के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं? सर्वेंट लगा ले रहे हैं, तो उस काम को आप स्वयं कीजिए, फ्रांसिस बेकन बोलते हैं। इससे क्या होगा? आप पैसे को सेव कर पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं कि अपने कामों के लिए सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, सर्वेंट लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि अपने स्वयं के पर्सनल कामों के लिए हमें वो खुद करने चाहिए, हमें सर्वेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगी? हमारी सेविंग होगी, हम पैसे बचा पाएंगे। और उसके बाद बोलते हैं, फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग 1/2 एन फॉर गेटिंग रिच 2/3 ऑफ टोटल इनकम शुड बी सेव्ड। अब यहां पे बोलते हैं कि जितनी भी हमारी इनकम है, मतलब जितनी भी हमारी कमाई है, ठीक है, उसका 2/3, ठीक है, हमें सेव करके रखना चाहिए। अगर हमें क्या होना है? रिच होना है, अमीर होना है, तो उसको इसलिए हमें क्या जरूरी है? सेव करना जरूरी है। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं। एंड देन बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान। अब वो बोलते हैं एक्सपेंडिचर मीन्स होता है आपका खर्च। अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप एक्सपेंडिचर जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड प्लान होना चाहिए। अब फिक्स्ड प्लान मीन्स क्या बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 10 तारीख को लग रही है, ठीक है, तो आपको सारी चीजों का हिसाब होना चाहिए यार, कि मुझे मिल्क का पैसा देना है, दूध वाले का पैसा देना है, न्यूज़पेपर का पैसा देना है, कुछ मुझे सामान वगैरह लेने हैं। सो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पहले से फिक्स होनी चाहिए कि मेरे जो पैसे आ रहे हैं वो मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कितने खर्च करूंगा। ये सब चीजें पहले से प्लान होनी चाहिए। तो हमें एक आइडिया रहता है कि हमें कितना खर्च करना है और कितना बचाना होता है। एंड देन क्या बोलते हैं? अब यहां पे बताते हैं कि लैविशनेस इज वन आइटम शुड बी बैलेंस्ड विथ इकोनॉमी इन अनदर। अब यहां पे बोलते हैं कि रहन सहन के लिए, ठीक है, ये जरूरी है कि अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कोई आइटम खरीद रहे हैं, अगर हमने कोई महंगा खरीद लिया सामान पहले, ठीक है, तो दूसरा हम क्या करें? एक सस्ती सी चीज ले लें, सस्ते सी चीज ले लें सस्ते में। तो क्या होगा? जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, घर की जो व्यवस्था है पैसे की, वो क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी, वो बिगड़ेगी नहीं। तो ये यहाँ पे हमें बैलेंस करके रखने के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम बैलेंस करके रख सकते हैं अपनी कमाई को, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, ही हु इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स विल मीट डेके।
प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज्यादा होता है, एक्सपेंसेस मीन्स होता है खर्चे, ठीक है। अब बोलते हैं कि एक जो इंसान है वो क्या बहुत ज्यादा अगर खर्चे करता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं उसे क्या कर देंगी, बिल्कुल भी उसे उसके पास कुछ भी नहीं बनेगा बचेगा, ठीक है। डीके मीन्स उसके पास कुछ भी ना बचना, हिंदी में कंगाल बोलते हैं, उसे कंगाल कर देंगी, ठीक है। सो जो जरूरत से ज्यादा खर्च करेगा, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पे बता रहे हैं। एंड देन उसके बाद डेट शुड बी क्लियर्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअल पेमेंट इनकरेज द हैबिट ऑफ इकोनोमाइजिंग। अब यहां पे बता रहे हैं कि जो डेथ है, ठीक है, कि यहां पे इसका मतलब होता है कर्ज, ठीक है। ग्रेजुअली मीन्स होता है आपका धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो कर्ज भी है, ठीक है, डेट भी है, जो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो पेमेंट है वो क्या करती है, इनकरेज करती है अंदर से, ठीक है, इन चीजों के लिए। और उसके बाद बोलता है कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी टू पे ऑफ डेब्ट इज अनवाइज। अब यहां पे डिस्पोजल मीन्स होता है खत्म करना, निपटाना, ठीक है। मान लीजिए आपका यहां पे बोल रहा है फ्रांसिस बैकन कि आपका खर्च काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपका खर्च, उसके वजह से आपको कर्ज हो गया है, ठीक है। अब उस कर्ज के लिए आप उसका समझदारी से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो बेच दी। किस चीज को चुकाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बेच दिया आपने उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो ये बिल्कुल समझदारी नहीं है, यहां पर फ्रांसिस बैकन बोलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट फूलिश टू कर्टेल पेटी चार्जेस इन कंपैरिजन विथ स्टॉपिंग टू पेटी अर्निंग। अब बोलते हैं ये बेवकूफी नहीं रहेगी, ठीक है, कर्टेल मीन्स होता है कम। और यहां पे लास्ट में ये बताते हैं कि व्यक्ति को उतना ही खर्च करना चाहिए जितना उसकी अर्निंग हो, ठीक है। पेटी मीन्स कम होता है, तो वहां पे बोलते हैं कि जितनी व्यक्ति की कम अर्निंग हो उसको उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। सो यहां पे फ्रांसिस बैकन हमें इतना ही बताते हैं। सो आपने देखा कि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है कि हम कैसे पैसे को खर्च करें, कैसे सेव करें, कैसे फ्यूचर के लिए बना के रखें, तो हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में फ्रांसिस बैकन अपन को यही एडवाइस कर रहे हैं। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं वोकैब बताता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। सबसे पहले वाइजली मीन्स होता है समझदारी से, एक्सपेंडिचर मीन्स वह, खर्च भी बोलते हैं इसको, लेविशनेस मीन्स रहन सहन, एक्सपेंस मीन्स खर्च वह होता है, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, डिस्पोजल मीन्स खत्म करना, निपटाना, डेथ मीन्स होता है कर्ज, और कर्टेल मीन्स होता है घटाना। इसका यूज आप इन वोकैब का यूज आप अपने आंसर राइटिंग में करिएगा, आपके लिए बेटर होगा। ओके, होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे से और आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप कुछ भी चीज मेरे से पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज आपको पूछना हो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।